हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ब्रोंकी एक्टेसिस कि ब्रोंकी एक्टेसिस क्या होता है और इसके कितने टाइप हो सकते हैं, ईटियोलॉजी कौन कौन सी होती है, साइन सिम्टम और इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रोंकी एक्टेसिस का डिफिनीशन। Bronchiectasis is defined as permanent, irreversible, abnormal dilation of bronchi and bronchioles। मीन्स जो ब्रोंकिएक्टेसिस होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारी ब्रोंकाई होती है, ठीक है, और ब्रोंकाई जो होती है वो डायलेट हो जाती है। ठीक, मीन्स वो अपने जो उसमें कॉन्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, वो परमानेंट डायलेट हो जाती है। ठीक, मीन्स वो रिलैक्स हो जाती है, ठीक, डायलेट ही रह जाती है किसी भी इटियोलॉजी की वजह से। ये परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है। अगर ये क्रोनिक कंडीशन में चला जाता है तो ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, दोबारा ये सही नहीं होता है, तो इसलिए इसको बोला गया है इरिवर्सिबल, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल बोल सकते हैं हम। तो जब हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम ब्रोंकाई एक्टेसिस। और एक ब्रोंकाइटिस होता है। ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकिएक्टेसिस में डिफरेंस है। जो ब्रोंकाइटिस होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई में, और जो ब्रोंकिएक्टेसिस है, ठीक, इसमें होता है डायलेट हो जाता है ब्रोंकाई। characterized by chronic permanent dilation and destruction of bronchi due to destructive change in the elastic and muscular layer of bronchial wall। मीन्स इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, या फिर इसकी विशेषता जो होती है इस, ठीक, इसमें जो देखने को नॉर्मल मिलता है वो होता है क्रोनिक परमानेंट डायलेशन। जो हमारी ब्रोंकाई होती है, ठीक है, वो परमानेंट डायलेट हो जाती है, ठीक है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकाई, ठीक, और जो ब्रोंकाई होती है, ठीक है, वो डिस्ट्रक्शन मीन्स उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। मीन्स हम बोल सकते हैं वो डैमेज हो जाता है। ठीक, ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव चेंज इन द इलास्टिसिटी। हमने बात किया ना, वो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रिक्शन करती रहती है, ठीक है, जिससे कि जो हमारा गैसेस एक्सचेंज है वो होता रहता है, हेल्प करता है उसमें। तो वो जो इसकी इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, वो चेंज हो जाती है। एंड मस्कुलर लेयर ऑफ ब्रोंकाई, और इलास्टिसिटी और उसका जो मस्कुलर लेयर है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से वो डायलेट हो जाती है। तो हम सीधी सी बात अगर एक एक लाइन में या फिर एक वर्ड में अगर हम समझें, ठीक है, ब्रोंकिएक्टेसिस क्या होता है, तो वो क्या होता है, ये एक क्रोनिक कंडीशन जिसमें हमारा जो ब्रोंकाई होती है, ठीक है, वो परमानेंट डायलेट हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके टाइप के। ठीक, टाइप ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। फर्स्ट जो होता है वो होता है सिलेंड्रिकल डायलेटेड ब्रोंकाई विथ स्ट्रेट एंड यूजली इरेगुलर आउटलाइन ट्यूबुलर एसोसिएटेड विथ एक्यूट ब्रोंकिएक्टाइसिस। इसमें क्या होता है, जो हमारी ब्रोंकाई होती है, ठीक है, ये जो टाइप है, ठीक है, वो पैटर्न के बेसिस पे किया गया कि जो हमारी ब्रोंकाई है, ठीक है, वो किस पैटर्न पे डायलेट हो रही है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये टाइप क्लासिफाइड किया गया है। जो इसमें फर्स्ट आता है वो होता है सिलेंड्रिकल। इसमें क्या होता है, मेनली जो हमारी ब्रोंकाई होती है वो स्ट्रेट लाइन में, ठीक, एकदम स्ट्रेट वो होती है, डायलेट हो जाती है। ठीक है, मीन्स जैसे ये हमारी नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल ब्रोंकाई है, तो इसमें क्या होता है, ये जो ब्रोंकाई होती है ये ऐसे डायलेट हो जाती है। तो ये जो एरिया होता है, ठीक है, ये डायलेट हो जाती है, तो इसको ये क्रोनिक नहीं, ये एक्यूट होता है, ठीक है, ये रिवर्सिबल होता है, सिलेंड्रिकल ब्रोंकिएक्टाइसिस होता है। ठीक, तो इसलिए इसको बोला गया है जो सिलेंड्रिकल मीन्स ये सिलेंड्रिकल का शेप दिख रहा है। अगर इसको हम ऐसे शेप में देखें, ठीक, तो ये एक सिलेंड्रिकल बन जाएगा। ठीक, तो इसलिए इसको बोला गया है सिलेंड्रिकल। नेक्स्ट बात करते हैं वो होता है वर्सिकोर्स ब्रोंकाई विद डायलेटेड सेगमेंट एंड अदर एरिया ऑफ कॉन्ट्रिक्शन डेट इज बीड ब्रोंकाई। ठीक, इसमें क्या होता है, जो वर्सिकोर्स होता है उसमें जो नॉर्मल हमारी रहती है वैसे रहती है। ठीक, इसमें क्या होता है, जो हमारी ब्रोंकाई होती है वो नॉर्मल शेप में तो रहती है, ठीक है, मीन्स कहीं कहीं वो डायलेट होती है और कहीं कहीं वो कॉन्ट्रिक्ट हो जाती है, मीन्स वो ऐसे हो जाती है इस शेप में। वो हमारी जो ब्रोंकाई है वो ऐसे इस शेप में, ठीक है, होते रहती। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें कहीं कहीं दिखने को मिल रहा है कि वहाँ पर डायलेट हो गई है, ठीक है, जो ब्रोंकाई, और कहीं कहीं पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। तो जो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है उसको बोलते हैं, उस टाइप को बोलते हैं वर्सिकोर्स। नेक्स्ट बात करते हैं वो होता है सिस्टिक या फिर साइकुलर। ठीक, साइकुलर या फिर सिस्टिक। सिस्टिक मीन्स क्या होता है, वो उसमें कुछ सर्कुलर दिखेगा, ठीक है, हम बोल सकते हैं बैलून अपीयरेंस ऑफ ब्रोंकाई में हैव एयर फील्ड लेवल लार्ज सिस्टिक एरिया विद ए हनीकॉम अपीयरेंस। मीन्स इसमें क्या होता है, जो हमारी ब्रोंकाई होती है, ठीक, वो कुछ इस तरीके से बन जाती है। जो हमारी ब्रोंकाई होती है, ठीक है, वो ऐसे डायलेट होती है, ठीक है, तो एक सैक का फॉर्मेशन करती है। मीन्स ये बैलून के, अगर इसको हम एक एरिया को देखो तो जैसे बैलून फूला रहता है हमारा, ठीक, वो इस एरिया में ब्रोंकाई हमारी दिखती है, ठीक है, ऐसे ही दिखती है। तो उसको बोलते हैं हम साइकुलर या फिर सिस्टिक बोलते हैं। एक होता है फूसीफॉर्म ब्रोंकाइक्टेसिस।
इसमें क्या होता है, जो हमारी ब्रोंकाई होती है वो अलग हो जाती है, मीन्स बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती है और ये इरिवर्सिबल कंडीशन होता है, ठीक। ये पूरे तरीके से डैमेज हो जाती है हमारी ब्रोंकाई, तो ये कंडीशन कहलाता है फूसिफॉर्म। तो ये था हमारा टाइप। हमने देखा मोस्टली 4 टाइप के होते हैं, सिलिंड्रिकल, वर्सिकोर्स, सिस्टिक और होता है हमारा जो होता है वो होता है फूसिफॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके इटियोलॉजी के बारे में। जो इसका इटियोलॉजी है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हम बोल सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है जेनाइटल, ठीक, कि कोई भी डिसीज, ठीक है, या फिर डिसऑर्डर उससे जेनाइटल मीन्स एट द बर्थ, ठीक है, जब बेबी बर्थ करता है, बर्थ लेता है, ठीक है, उस टाइम से उसे कोई डिसऑर्डर या फिर डिसीज है उस कंडीशन में। तो एक ये इटियोलॉजी हो सकता है। जैसे इसमें आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक, ब्रोंकोमलेशिया, ठीक, इसमें क्या होता है, जो हमारी ब्रोंकाई होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, ठीक। सिलरी डिस्फंक्शन सिंड्रोम, जो हमारी सिलरी लेयर होती है, ठीक है, ब्रोंकाई की, ठीक, वो क्या होता है, वो एक सिंड्रोम होता है, ठीक, उसमें वो फंक्शन करना बंद कर देती है, उसे कहते हैं हम सिलरी डिस्फंक्शन सिंड्रोम। और ब्रोंकियल सिस्ट। ये थे कुछ कंजेनाइटल, ठीक, कंजेनाइटल कॉज, जो कि कॉज कर सकते हैं ब्रोंकिएक्टाइसिस को। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्यूट कॉजेज की, एक्वायर्ड कॉजेज की, सॉरी, एक्वायर्ड कॉजेज की, मीन्स जो हम हमें जैसे लाइफ टाइप में लाइफ टाइम में हमें हो सकती हैं, ठीक है, रिस्पेक्टर बोल सकते हैं। जैसे कि निमोनिया, इनहेल्ड फॉरेन बॉडी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस अगर हुआ है, से निमोनिया हुआ है, तो ये सब कॉज कर सकते हैं। नेल येलो नेल सिंड्रोम, जिसे हम बोलते हैं प्यूलर इफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा है पहले वीडियो में प्यूलर इफ्यूजन क्या होता है, उसके बारे में डिटेल पढ़ा है। आई HIV इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक, क्योंकि HIV इन्फेक्शन मीन्स उसे जो उसके इम्यूनिटी रहेगी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, तो उसे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये कॉज कर सकता है, ठीक है, एक इटोलॉजी हो सकता है HIV इन्फेक्शन। और टॉक्सिक गैस इनहेलेशन, और जैसे कि हमने देखा था बहुत सारी ड्रग्स थी, ठीक है, तो वो अगर ड्रग्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो टॉक्सिसिटी को अगर कॉज कर रही हैं, ठीक है, या फिर हम वैसे ही सेम जैसे कि कुछ टॉक्सिक गैसेस होती हैं, अगर उसको हम इनहेल कर लेते हैं तो ये क्या करता है, ये ब्रोंकोएक्टाइसिस कॉज कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, ठीक, कोई भी इटोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, वो कंजेनाइटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। उससे क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल वाल, जो हमारी ब्रोंकियल वाल रहती है, ठीक है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, लॉस ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, जो उसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, उसका लॉस हो जाएगा। इससे क्या होता है, जब हमारा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है, वो ये हम बोल सकते हैं डैमेज हो जाता है, ठीक, स्पुटम प्रोडक्शन डैट ऑब्स्ट्रक्ट द ब्रोंकाई, ठीक, जो अब इन्फ्लेमेशन हुआ, ठीक है, तो हमारी जो यहाँ पर म्यूकस में मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, वो क्या करेगा, वहाँ पर म्यूकस का प्रोडक्शन करने लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो इससे क्या होगा, स्पुटम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा हमारी ब्रोंकियल कह सकते हैं वाल पे, ठीक, या फिर एयरवे में हमारे ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा। इससे क्या होगा, वो लंबे समय तक बना है तो क्या होगा, ब्रोंकियल वाल बिकम परमानेंटली डायलेटेड एंड डिस्टोर्ड एंड ट्विस्टेड ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वाल। मीन्स जो हमारे ब्रोंकियल वाल रहती है, ठीक है, वो परमानेंट डायलेट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो गया, ठीक, और वो क्या होगा, स्पुटम का प्रोडक्शन अगर बहुत लंबे समय तक है तो, और इन्फ्लामेशन भी है, इससे क्या होगा, उसकी जो लेयर होती है वो डायलेट हो जाएगी और ट्विस्ट हो जाएगी। क्यों होता है, क्योंकि जो इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, मीन्स जो कॉन्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन होता है ब्रोंकियल वाल में, वो लॉस हो जाता है, ठीक, इसे हम कहते हैं ब्रोंकोएक्टाइसिस। तो यहाँ पर मीन्स पहले सबसे पहले इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है, किसी ईटियोलॉजी को, जैसे इससे जो सपोर्टिंग लेयर होती है, मीन्स जो हमारी सीलिया होती है, ठीक है, वो लेयर लॉस होती है और म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है, ठीक, इससे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होता है और जो हमारी ब्रोंकियल वाल है, ठीक है, वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है जो हमारी ब्रोंकाई है वो डायलेट हो जाती है परमानेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। कौन कौन से क्लिनिकल साइन हमें देखने को मिलते हैं, हम बोल सकते हैं, या फिर साइन और सिम्टम हमें कौन कौन से देखने को मेनली मिलते हैं। हम फर्स्ट देते हैं फ्यूल स्मेलिंग और थिक स्पूटम प्रोडक्शन होगा, ठीक, बहुत ज़्यादा फ्यूल स्मेलिंग मीन्स बहुत ज़्यादा जो टॉलरेंट नहीं होगा, ठीक है, ठीक, वो वाला स्पूटम मिलेगा, बहुत स्मेल करेगा, ठीक है, स्पूटम। और हेमेटाइसिस देखने को मिल सकता है, क्रिकल, ठीक है, क्रिकल साउंड हम देखने को मिलता है कहाँ पर, ये लोकलाइज टू अफेक्टेड एरिया, जिस किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे, ठीक है, हमें क्रिकल साउंड देखने को मिल सकता है। ये कब होता है, कब हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि जब हम स्टेटोस्कोप से चेक करते हैं, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो उस टाइम हमें सुनाई देता है, ठीक है, किसी एक लोकलाइज एरिया में क्रिकल साउंड सुनाई देता है। और प्लूरेटिक चेस्ट पेन, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होगा, ठीक है, और डिजीनिया डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगा और वीजिंग साउंड आज सुनने को मिल सकता है। फीवर, कफ होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कफिंग होता है पेशेंट को। सीवियरिटी ऑफ ब्रोंकाइटिस बेस्ड ऑन स्पुटम प्रोडक्शन।
मेन क्या है, जो सीवियरिटी बताया गया है, ठीक है, ये एक हम बोल सकते हैं क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है, कि जो ब्रोंकोस्टैसिस है, ठीक, वो कितने टाइप का हो सकता है, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये सीवियरिटी के बेसिस पे किया गया है। अगर जो हम ये है क्या, किसके बेसिस पे, ये स्पुटम प्रोडक्शन पे बेसिस पे, कि अगर हम नॉर्मली अगर पहचानना हो तो कई कि कौन से कंडीशन पे हम हैं, कौन सी स्टेज पे हैं, तो कैसे पहचान सकते हैं। अगर जो स्पुटम प्रोडक्शन है वो, ठीक है, वो 10 ml से कम हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे ये कंडीशन माइल्ड है। अगर वो 10 से 150 ml हो रहा है, ठीक, तो वो वहाँ पर होता है मॉडरेट। और सीवियर कंडीशन की बात करें तो अगर ये सीवियर कंडीशन जब वो हो जाता है, ठीक है, मोर देन 150 ml, ठीक, जब स्पुटम प्रोडक्शन 150 ml से इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा होने लगता है, उस कंडीशन को कहते हैं हम सीवियर। तो ये सब हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक इवालुएशन की, ठीक है, कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवालुएशन हम करते हैं। हम पहले कर सकते हैं हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हम, और ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा ESR लेवल और HB लेवल हम पता कर सकते हैं पेशेंट का, ठीक। और ABG एनालिसिस करवा सकते हैं, जिससे कि हमें ऑटो सेचुरेशन पता चल जाएगा, ठीक है। और स्पुटम एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, स्पुटम एग्जामिनेशन कराएंगे जिससे कि हमें जो बैक्टीरिया फिर कोई एंटीजन की वजह से हुआ है, ठीक है, तो वो हमें पता चल जाएगा, ठीक। चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं और CT स्कैन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हम करवाते हैं, ठीक है। ये तो कुछ टेस्ट थे, ठीक है, जिससे हम पता लगाते हैं, ठीक है, कि हमें डिसीज हुआ है या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होगा ब्रोंकिएक्टाइसिस का, हम दे सकते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, प्रोवाइड O2 थेरेपी इफ़ O2 लेस PO2 लेस देन 55 to 60 mmHg। मीन्स अगर हम O2 थेरेपी देते हैं, अगर जो हमारा O2 सिचुएशन है, ठीक है, वो कहा जा रहा है वो 50 मतलब मीन्स 55 से 60 से लेस जा रहा है, ठीक है, कम जा रहा है। PO2 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, अगर जो हमारा ब्लड में होता है, ठीक है, अगर ये कम जा रहा है मीन्स 55 से लेस जा रहा है, ठीक है, तो ये हम वहाँ पर O2 थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। ये हमें पता चलेगा जब हम ABG करवाएंगे तब। प्रोवाइड एंटीबॉडी, एंटीबॉडी मीन्स अगर उसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक, तो उसमें हम प्रोवाइड करेंगे एंटीबॉडी, जिसमें क्या था, सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे और टोब्रामाइसिन देंगे, ठीक। एंटी इन्फ्लामेटरी थेरेपी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि टू कंट्रोल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, जैसे कि हमें हिस्टामिन देते, हिस्टामिन देते हैं, लिपोसिट्रीजिन, ठीक है, ये सब दे। इससे क्या होता है, जो इन्फ्लेमेशन हुआ, ठीक है, वो कंट्रोल हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर एंड एक्सपेक्टोरेंट एज प्रिस्क्राइब, अगर हम जैसे कि ये एक्यूट कंडीशन में हम देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर एंड एक्सपेक्टोरेंट एज प्रिस्क्राइब, अगर उसे डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर, हम तभी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी डायलेट होता है, इसीलिए हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के द्वारा। अगर डॉक्टर को प्रिस्क्राइब किया है तब वहाँ पर हम ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, जिससे कि अगर जो उसे ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है वो कम होगा, क्योंकि अगर उसका म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो एयरवे ब्लॉक हो जाएगी, ठीक, तो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, तो वहाँ पर हम ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं। और एक्सपेक्टोरेंट देंगे, जो म्यूकस का प्रोडक्शन हुआ बहुत ज़्यादा, उसको हम निकालने के लिए, ठीक है, क्लियर करने के लिए एयरवे को हम एक्सपेक्टोरेंट दे सकते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से। प्रोवाइड फॉलोअर पोजीशन टू पेशेंट, हम फॉलोअर पोजीशन देंगे पेशेंट को, जिससे कि उसे ब्रीथिंग में हेल्प मिलेगा, ठीक, ब्रीथिंग डिफिकल्टी जो हो रही है उसे रिलीफ मिलेगा। प्रोवाइड एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक इफ नेसेसरी, अगर कि नेसेसरी हो रहा है, ठीक है, नेसेसरी है तो हम एनाल्जेसिक दे सकते हैं पेशेंट को, और एंटीपायरेटिक मीन्स अगर फीवर है और बॉडी पेन है, ठीक, चेस्ट पेन हो रहा है, तो वहाँ पर एनाल्जेसिक हम प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। ये था हमारा मैनेजमेंट, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो कंडीशन था, ठीक है, वो एक लंग्स डिसऑर्डर था, ठीक है, क्रोनिक लंग्स डिसऑर्डर था, जिसमें क्या होता है, हमारी ब्रोंकाई डायलेट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकिएक्टाइसिस बोलते हैं। यहाँ पर ख़त्म होता है।